नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस बुलेटिन में शुरुआत हम करेंगे दुमका से, जहां श्रद्धालुओं ने भव्य विसर्जन के साथ मां दुर्गा को विदाई दी और साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां भाजपा ने कांग्रेस के आरोप पर पलटवार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भुसावर के विख्यात पंडित और शिक्षाविद किशोरी लाल भारद्वाज के 89वें जन्म दिवस पर आयोजित सवामनी कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक, कैबिनेट मंत्री दर्जा और जालौर से 5 बार के विधायक जोगेश्वर गर्ग ने शिरकत कर शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर परिवार के लोगों ने मंत्री का सम्मान किया। इस दौरान गर्ग ने धूतवारी स्थित क्षेत्र के प्राचीन और प्रसिद्ध कुट्टी वाले हनुमान जी के दर्शन और पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में भुसावर के उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा, विजय भारद्वाज, आरएसएस के पदाधिकारी सुशील भारद्वाज, भोजराज भारद्वाज, हेमंत भारद्वाज, अरविंद भारद्वाज, ओमेंद्र शर्मा, मुख्यमंत्री निवास पर कार्यरत अंकित भारद्वाज, पवन भारद्वाज सहित कस्बे के गणमान्य जन मौजूद रहे। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। झारखंड की उप राजधानी दुमका जिले रानीश्वरी प्रखंड क्षेत्र के आसन बनी बाजार में शनिवार को दुर्गा पूजा के द्वादशी के अवसर पर भव्य विसर्जन के साथ मां का विदाई किया गया। आसन बनी बाजार जो प्रखंड का घनी आबादी वाला क्षेत्र है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आसन बनी बाजार में लगभग 2 वर्षों से नियमित रूप से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विसर्जन भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़। इस अवसर पर आसपास के ग्रामीण और बाजार के निवासी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और पूजा पाठ के साथ साथ आज विसर्जन में जमकर भागीदारी ली। विसर्जन में जुटी भीड़ ने त्योहार की खुशियां दुगनी कर दी। ये आयोजन धार्मिक आस्था का प्रतीक है। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सुभाकर नंदन की रिपोर्ट। दुर्ग बीरनपुर प्रकरण को लेकर सीबीआई द्वारा विशेष अदालत में चार्जशीट पेश करने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में नई हलचल मच गई है। कांग्रेस ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने बच्चों के बीच हुए सामान्य विवाद को जानबूझकर सांप्रदायिक रंग देकर समाज में वैमनस्य फैलाने का काम किया। दुर्ग कांग्रेस महामंत्री राजू गुप्ता ने कहा कि सीबीआई की रिपोर्ट साफ कर रही है कि घटना केवल 2 परिवारों के बीच आपसी टकराव का परिणाम थी और इसमें किसी राजनीतिक षड्यंत्र का कोई आधार नहीं मिला। गुप्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा ने इस मामले को चुनावी मुद्दा बनाकर समाज को बांटने और सहानुभूति की राजनीति करने की कोशिश की। उन्होंने तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान उप मुख्यमंत्री अरुण साव पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया और मांग की है कि भाजपा नेताओं को जनता से माफी मांगनी चाहिए और अरुण साव को नैतिक आधार पर पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसी बीच कांग्रेस के इन बयानों पर भाजपा ने भी कड़ा पलटवार किया। विधायक प्रतिनिधि अरुणी धनी ने कहा कि कांग्रेस जिस सीबीआई रिपोर्ट पर जश्न मना रही है, वही कांग्रेस शराब घोटाले की सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है। अगर कांग्रेस को सीबीआई पर इतना भरोसा है तो शराब घोटाले की जाँच भी कराई जाए। 2023 में जो बीरनपुर में 2 बच्चों के आपसी लड़ाई में जो वर्तमान विधायक ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू की जो हत्या हुई थी, उसमें बच्चों का आपसी विवाद था, बाद में पारिवारिक विवाद में बदला, बाद में धार्मिक उन्माद ले लिया। तत्कालिक उस समय के तत्कालिक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, अब पूरी भारतीय जनता पार्टी ने उसमें धार्मिक रंग में उन्माद फैलाने का प्रयास किया और उसके बाद वहां पर 2 मुसलमानों की हत्या भी की गई और लगातार कर्फ्यू रहा। पूरे प्रदेश का वातावरण तनावपूर्ण रहा। आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेताओं ने, यहाँ तक कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्ग की सभा में ईश्वर साहू को मंच में बुलाकर इस भावना को धार्मिक रंग देने का प्रयास किया और चुनावी फायदा लेने का प्रयास किया। वर्तमान विधायक ने हमेशा कहा कि इस घटना में हमारे जो युवक कांग्रेस के साझा विधानसभा के अध्यक्ष अंजोर यदू, उनका भी नाम बार बार लेते थे। लेकिन जब सीबीआई जांच हुई तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में पढ़ रहे हैं कि सीबीआई जांच से स्पष्ट हो गया है, न तो वो धार्मिक विवाद था, न ही उसमें किसी को राजनीतिक साजिश थी, न ही किसी नेता का हाथ था। वो एक बच्चों की लड़ाई था और उस बच्चों की लड़ाई में वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश नहीं प्रदेश में इसी प्रकार धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों की धार्मिक भावनाओं से खेल कर ही सत्ता प्राप्त करना चाहती है। ये जीता जाता उदाहरण है। आज स्वयं केंद्र में जब भाजपा सरकार है, राज्य में भाजपा सरकार है, सीबीआई जो केंद्र के अधीन रहती है, उसने स्पष्ट कर दिया है कि न इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक प्रभाव था, न किसी नेताओं का हाथ था। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बेनकाब हो गई है और हम इस मंच के माध्यम से मांग करते हैं कि तत्कालिक जो उप मुख्यमंत्री अरुण साव, जो उस समय प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, जिन्होंने धार्मिक रंग देने का प्रयास किया, आज जब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, तो तत्कालिक भारतीय जनता प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान उप मुख्यमंत्री अरुण साव को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सीबीआई जांच की बात आज कांग्रेसी कर रहे हैं, वही सीबीआई जांच शराब घोटाले के लिए भी हो रही है। उसके लिए किसी के मुंह में, सबके मुंह में दही जम गया, बोलती बंद होगी। उसके बारे में भी कुछ बोलना चाहिए ना, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कांग्रेस वाले। धमधा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत तुमरे की रिपोर्ट।
नवनियुक्त गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के स्वागत समारोह के अवसर पर भाजपा कार्यालय कमलम कोबा में लंबे समय के बाद आज रौनक छा गई। कहा जा सकता है कि इतने सारे नेता, आमंत्रित लोग, अतिथिगण और पूरा मंत्रिमंडल अपने कार्यकर्ताओं और वाहनों के साथ उत्साह के साथ इकट्ठा हुआ कि पार्किंग क्षेत्र छोटा पड़ गया। खुद गांधीनगर जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में सभी पुलिस अधिकारियों सहित पुलिस बल सड़क पर मौजूद रहा और लगातार आने वाले सभी वाहनों को आसपास के पार्किंग क्षेत्र में भेजकर पूरे कार्यक्रम स्थल के साथ साथ यातायात के लिए मुख्य राजमार्ग और सर्विस रोड की व्यवस्था बनाए रखी और गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा को बनाए रखा। पूरा कार्यक्रम बिना किसी बाधा या अव्यवस्था के संपन्न हुआ। गांधीनगर से सीनू संवाददाता अमित की रिपोर्ट। रायबरेली के सलोन क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। जोधा गांव में देर रात कुछ ग्रामीणों ने 3 लोगों को चोर समझकर बुरी तरह पीट दिया। इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और वो जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। पिटने के बाद युवक खून से लथपथ हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ग्रामीणों से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और किसी को भी शक के आधार पर पीटने जैसी घटना ना करें। ये वारदात एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अफवाहों और अंधविश्वास की वजह से लोग कानून को अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बक्सर सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने रामरेखा घाट स्थित रामायण केंद्र में महर्षि विश्वामित्र मंडप पर आधुनिक लेजर लाइट एंड साउंड शो के प्रथम प्रदर्शन का शुभारंभ किया, जिसकी संकल्पना उन्होंने श्री राम कर्मभूमि न्यास के माध्यम से बक्सर की आध्यात्मिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए की थी। इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर और ट्रायल 11 मार्च 2024 को पर्यटन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की मौजूदगी में हुआ था, जिसमें जिलाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक और बेसिल के अधिकारी सहित कई गणमान्य शामिल हुए थे। इस अवसर पर चौबे ने बक्सर किला मैदान में महर्षि विश्वामित्र भवन और सेवा भारती के सहयोग से संचालित होने वाले विश्वामित्र चिकित्सा सेवा केंद्र का भी लोकार्पण किया, जहां कैंसर समेत असाध्य रोगों के लिए टेलीमेडिसिन के माध्यम से निःशुल्क परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। श्री राम की प्रथम कर्मभूमि सिद्धाश्रम बक्सर को रामायण सर्किट से जोड़ने की मांग उन्होंने लोकसभा में की थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा किया और यही भूमि भगवान वामन की जन्मस्थली, महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि और श्री राम की रणभूमि राम राज्य के विचार बीज की जन्मस्थली रही है। बक्सर से सीनियर संवाददाता वरुण की रिपोर्ट। ललितपुर जिला मुख्यालय स्थित प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना पटेल अचानक निरीक्षण के लिए पहुंची। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई अनियमितताओं का खुलासा किया और सबसे पहले उन्होंने कर्मचारियों की मौजूदगी रजिस्टर की जांच की, जिसमें उन्हें गड़बड़ी मिली। आयोग सदस्य ने आरोप लगाया कि जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा मनमाने तरीके से नियुक्तियां की जा रही हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ महिला कर्मचारी विभाग की योजनाओं का अनुचित तरीके से लाभ उठा रही हैं। पटेल ने इस मामले को सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि योजनाओं के लाभ में बंदरबाट का गंभीर आरोप बताया है। उन्होंने साफ कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रों को नहीं पहुंच पा रहा है और विभागीय मिलीभगत से बड़ी गड़बड़ी की जा रही है। औचक निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। पटेल ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में भी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही या भ्रष्टाचार पाया गया तो आयोग कठोर कार्रवाई करेगा। आप विभाग में आप आई हैं, क्या आपको कमियां मिली हैं और साथ साथ में क्या आपके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल, मैं आज यहाँ का औचक निरीक्षण मैंने किया है और यहाँ मुझे कमियां मिली हैं। जो रजिस्टर है अवलोकन का, उस पर 18 दिन से एक आलोक कुमार हैं, वो अनुपस्थित हैं। बगैर यहाँ लिखित में उनने कोई एप्लीकेशन नहीं दी है। डीपीओ साहब के पास उनने व्हाट्सएप पे भेजी है, 18 को वो गए हैं और 22 को एप्लीकेशन भेजी है। और एक ममता श्रीवास है, यहाँ पे वन स्टॉप सेंटर में है। उनके 3 बच्चे हैं, 4,20,000 उनकी सैलरी थी और इसके बावजूद भी उन्होंने कन्या सुमंगला योजना का लाभ लिया है और इसके बाद उन्होंने चेक द्वारा पैसा वापस भी किया है। अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और नौकरी कर रही हैं। जी, वहीं पर इनके द्वारा कहना कि निर्देशालय को पत्र लिख दिया गया है और निर्देशालय के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर इस बारे में आपका क्या कहना है? निदेशालय एक चाइल्ड केयर में रचना सहगल है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाती, जबकि वो भी एक महिला है। हमें ना ही ममता श्रीवास से कोई गिला शिकवा है, ना ही रचना सहगल से कोई हमें लाभ है, लेकिन हम तो दोनों महिलाओं को एक तराजू के उसमें तौल रहे हैं। क्यों रचना सहगल को तुरंत नौकरी से हटा दिया गया और क्यों ममता श्रीवास
पास नौकरी कर रही हैं और लिखित में है प्रूफ, विद प्रूफ, चेक द्वारा उनने पैसा वापस किया है और लेटर भी है, अपनी उनने गलती भी स्वीकार की है जी। और क्या योजनाएं आपने दी? और यहाँ पे जो आलोक कुमार कार्यरत हैं उनकी बगैर, जबकि 16 में ये नियम आ गया था कि आउटसोर्सिंग पर जो भी नौकरी निकलेगी वो सेवायोजन पोर्टल पे उसकी विज्ञप्ति निकलेगी, उसके बावजूद भी बगैर निकाले हुए आलोक कुमार नौकरी कर रहे हैं और बगैर सेवायोजन पोर्टल के। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र में 4 अक्टूबर 2000 को नक्सलियों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुए शहीद एसपी अजय कुमार सिंह की शहादत दिवस पर अजय उद्यान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उनके माता पिता उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद, पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी सहित आमजन अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। नक्सल मुक्त लोहरदगा का सपना लिए शहीद हुए अजय कुमार सिंह की स्मृति में स्थापित अजय उद्यान और ट्रस्ट उनके बलिदान की याद दिलाते हैं। वहीं एसपी सादिक अनवर ने कहा कि शहीद का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और जल्दी पूरा झारखंड नक्सल मुक्त होगा। लोहरदगा से सीनियर संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। चाहूँगा, शहीदों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता है और ये उन शहीदों का बलिदान का परिणाम है कि आज न सिर्फ लोहरदगा बल्कि पूरे झारखंड राज्य में नक्सली अपने अंतिम सांस पे हैं। समय लगता है लेकिन बलिदानियों का खून व्यर्थ नहीं जाता है। मैं अजय सर का जो सपना रहा होगा अपराध एवं नक्सल मुक्त लोहरदगा जिला को बनाने का, मैं उनको इस सपने को पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा ताकि उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके। लोहरदगा से सीनियर संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।